तो इट इज़ अबाउट राम बलराम बलराम, ओके, शेषनाग। तो बलराम को भी एक अवतार मानते हैं, आई थिंक गौड़ीय संप्रदाय में, और कुछ संप्रदायों में बुद्ध को नहीं मानते, गौतम बुद्ध को। आई थिंक नाइन्थ एट्थ अवतार इज कृष्ण, नाइन्थ अवतार इज बलराम। बट बलराम तो कृष्ण से बड़े हैं, तो बलराम को तो एट्थ अवतार होना चाहिए। एनीवेज, क्रोनोलॉजी का बात नहीं है। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बलराम। बलराम जी ने रेवती नाम की एक क्या बोलते हैं, प्रिंसेस युवरानी से शादी किया था। रेवती कुछ दूसरे महायुग की थी। वो एक अच्छे वर के लिए वेट कर रही थी, लेकिन नहीं मिल रहा था या उनको पसंद नहीं आ रहा था। फिर वो और उनके पिताजी ब्रह्मलोक गए। तो वो स्टोरी है, आप यूट्यूब में और गूगल में देख सकते हैं। तो ये भी एक वीडियो है, आप देख सकते हैं। बलराम और रेवती की अनकही प्रेम कहानी। आई डोंट नो इफ इट इज़ करेक्ट सोर्स, ओके, मैं बस दे रहा हूँ। हमारे YouTube चैनल ज्ञान इधर देता हूँ, फिर इसमें भी देता हूँ। तो वो एक वीडियो आप देख सकते हैं। एंड देन और एक मैंने कुछ पुराना वीडियो देखा था, ओल्ड सीरियल कृष्णा सीरियल ओल्ड। वीडियोस में मिल जाएगा आपको। हाँ, बलराम और रेवती का विवाह, हाँ ये वाला था। आप ये भी देख सकते हैं, शायद मैंने यही देखा था। ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। नहीं, जिनको नहीं पता उनको लिए बता रहा हूँ। नाउ ये मेरा डिकोडिंग है कि इस युग में, अभी जो प्रेजेंट युग है, उसमें हम जो बोलते हैं कि अवतार आएगा, वो बलराम ही होगा। मतलब आप बोले ये कैसे, कृष्णा तो होना चाहिए, राइट? कृष्णा इस विष्णु अवतार। और कुछ लोग बोलते हैं राम ही कल्कि की तरह आएगा। लेकिन ये मेरा डिकोडिंग है कि बलराम जो हैं वो आएंगे। मतलब बलराम इज़ ऑल्सो विष्णु, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, बोलते हैं कि विष्णु तो वो जो लेटा हुआ है वो विष्णु है, उसके पीछे नाग जो है वो शेष नाग, वो बलराम है। तो वो कैसे आएगा वो? अब देखिए, रामायण में लक्ष्मण आया था, मतलब शेषनाग आया था लक्ष्मण के रूप में, विष्णु आए थे राम के रूप में। इसलिए हमारे माइंड में ड्युअलिटी के दो लोग हैं। ओके, सेम वे कृष्ण बलराम, उस टाइम बलराम बड़ा भाई बन के आया था। तो लेकिन मेरा ये डिकोडिंग है कि बलराम जो है वो भी विष्णु ही है, लेकिन विष्णु का वो फॉर्म, मतलब जो अवेकेंड सहस्र नागों वाला, ओके, सहस्र नाग। सो शेषनाग जो है वो पतंजलि योग सूत्र वाले, पतंजलि भी बोलते हैं कुछ लोग, शेषा, ओके, शेषनाग, आदिशेष, ठीक है। वो प्राइमोर्डियल बीइंग है, उनको अनंत शेष भी बोलते हैं। सो नारायणा फॉर्म ऑफ विष्णु शेष के ऊपर बैठे हुए हैं लक्ष्मी के साथ, ये तो सबको पता है। एक बार लक्ष्मण बन के आए थे, एक बलराम बन के आए थे। लेकिन ये मेरा डिकोडिंग है, क्योंकि रीज़न बताता हूँ। रीज़न ये है कि जो ये युग जो है, राइट, इस युग में या इस टाइम का काल में
क्या है कि उनको थोड़ा योग भी आना चाहिए, मेडिटेशन आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि राम और कृष्ण मेडिटेट नहीं करते थे, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन बलराम मतलब जो हैं, ओके, ही इज़ रिप्रेजेंटिंग रेवती नक्षत्र। अब रेवती नक्षत्र क्या है? तो रेवती नक्षत्र लास्ट नक्षत्र है, ओके, सबसे लास्ट। तो सबसे लास्ट कौन आता है? कल्कि। लास्ट अवतार इस कल्कि। और रेवती नक्षत्र टाइम है, एंड ऑफ टाइम, ताकि नया युग या नया टाइम शुरू हो, राइट। जब आप रेवती नक्षत्र का सिंबोलॉजी भी देखते हैं तो शिव जी भी हैं, इट इज़ टाइम एंड इट इज़ पूषान। पूषान वही है जिसका दांत तो टूटा था दक्ष यज्ञ में, ओके। सो वो पर्टिकुलर सन गॉड, इवन जीसस भी बोलते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स मैं अभी क्रिश्चियनिटी में नहीं जा रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ। सो पूषान इज़ द गॉड। ड्रम भी है, नगाड़ा बोलते हैं कुछ लोग, फिश है, मरकरी है, मोक्ष मार्ग है, देवगुण है, पिजियन है। तो मैं जब ऊपर था 418 में, वहाँ मैं पिजियंस को ज़्यादा क्या बोलते हैं दाना देता था, मुझे अच्छी तरह से याद है। फीमेल एलिफेंट है। सो बेसिकली रेवती नक्षत्र होना चाहिए, रेवती नक्षत्र अब भी होना चाहिए फॉर द लास्ट अवतार इन सम फॉर्म और अदर, ओके। रेवती नक्षत्र डेफिनेटली उसका कनेक्शन होना चाहिए, ओके। तो ओम लम, तो लक्ष्मण अम आ गया, क्षम आ गया, मतलब क्षमा, बेसिकली ओम एम भी है, ओके। सो रेवती नक्षत्र ही एक्चुअली इफ यू सी it is connected to the last avatar because it is the last युग, last avatar, that is why। और शेषा को आई थिंक पतंजलि अवतार भी बोलते, पतंजलि। सो ड्यूरिंग द कलयुग अकॉर्डिंग टू वैष्णव ट्रेडिशन, वो पतंजलि, रामानुज और मामुनिगल, ये 3 अवतारों में वो आए थे, ऐसे बोलते हैं, ओके। लेकिन मेरे हिसाब से बलराम जो हैं वो ही आएंगे, क्योंकि ऑफ नागा साइम अनंता एंड ही इज़ बेसिकली वेरी वेरी पावरफुल, फुल्ली अवेकेंड, सहस्रा कमल, राइट। सो बेसिकली सारे नाग अवेकेंड हैं। सारे नाग मतलब पूरा इट इज़ लाइक पावर ऑफ ऑल द अवतार्स इन वन अवतार। सारे अवतारों का पावर एक अवतार में है। दैट इज़ वाई मैं बोल रहा हूँ रेवती नक्षत्र और बलराम ही इस टाइम राम होंगे। इसके बारे में और जानकारी मिलेगा तो मैं डेफिनेटली और बताऊँगा, ठीक है। धन्यवाद।